कर्मचारी अपनी अटेंडेंस सार्थक ऐप पर अनिवार्य रूप से लगाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी किया है कि यदि कर्मचारी अपनी उपस्थिति ऐप पर नहीं लगाते हैं तो उनका वेतन भी नहीं दिया जाएगा। ये कदम कर्मचारियों की उपस्थिति की निगरानी को सुनिश्चित करने और कामकाजी वातावरण में अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि इससे सरकारी कामकाजी दक्षता में सुधार होगा। मंत्रालय और कर्मचारियों की फाइलों को ट्रैक करने में भी मदद मिलेगी, जिससे प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता आएगी। सरकार के इस कदम को लेकर कर्मचारियों में मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, लेकिन इसे लागू करने से कर्मचारियों के लिए नई कार्यप्रणाली तय हो सकेगी। तो एमपी में सरकारी कर्मचारियों के लिए सार्थक ऐप पर अटेंडेंस लगाना अनिवार्य किया गया है। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको अब अटेंडेंस नहीं तो वेतन नहीं का फॉर्मूला लागू किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं। अनुशासन बना रहे, निगरानी प्रॉपर कर्मचारियों की इससे होती रहे, उनकी अटेंडेंस जो होगी वो प्रॉपर तरीके से आती रहे, इसको लेकर सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि कर्मचारी नेता अशोक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत। और जिस तरीके से सरकार का जो आदेश है, सार्थक ऐप पर अटेंडेंस लगाना अनिवार्य होगा, इससे अनुशासन भी बनेगा, निगरानी भी रखी जाएगी, इसे किस तरह से देखते हैं? ये कर्मचारियों को अपमानित करने वाला ऑर्डर है। सार्थक ऐप से अटेंडेंस लगाने की प्रक्रिया सरकार 2 साल से कर रही है विभिन्न विभागों में, लेकिन उसमें सफलता सरकार को नहीं मिल पाई किसी भी विभाग में, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे नगरीय प्रशासन विभाग हो, या लोक निर्माण विभाग हो, या आर्थिक सांख्यिकी विभाग हो। किसी विभाग में पिछले 2 साल से लगी है, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली। अब सरकार ने 8 लाख कर्मचारियों को अपमानित करने के लिए जीएडी से ऑर्डर जारी कर दिया है कि सार्थक ऐप से हाजिरी लगेगी, नहीं तो मार्च का वेतन नहीं मिलेगा अप्रैल में। ये सरकार का तुगलकी ऑर्डर है, कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका हम विरोध करेंगे। मंगलवार को इसके विरोध में मंत्रालय के सामने प्रदर्शन करेंगे, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे, लेकिन सार्थक ऐप के आदेश को प्रदेश का 8 लाख कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेगा, न मंजूर करेगा। क्योंकि आजादी के बाद जैसी प्रक्रिया में अटेंडेंस लगती थी सरकारी कर्मचारियों को और विभाग चलते थे, सरकार चलती थी, सरकार के कामकाज होते थे, उसी प्रक्रिया से सरकार को चलाना चाहिए। सब सरकार कहती है कि कर्मचारी रीढ़ की हड्डी है, तो सरकार कर्मचारी को अपमानित करने वाले नित नए प्रयोग क्यों कर रही है, नित नए आदेश क्यों कर रही है? इससे प्रदेश के कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त हो जाएगा और कर्मचारी रोड पर आकर आंदोलन करेगा। अच्छा अशोक जी, एक बात बताइए, अटेंडेंस यदि सार्थक ऐप पर लगाने की जैसे बात हो रही है, आपने कहा कई विभागों में पहले भी ये किया गया लेकिन सफल नहीं हुआ, लेकिन आज यदि सरकार ये कहती है कि हमें ऐसे ही करना है या इसके लिए ही काम करने की जरूरत है, तो इससे कितना प्रभाव, मतलब सार्थक ऐप सही तरीके से काम नहीं करता या सफल नहीं हुआ, इसे आप कैसे कह रहे हैं? इसमें कमियां कहाँ है, इसमें है दिक्कत कहाँ आई इसमें? अरे ये तो सरकार खुद जांच करके देखे ना। स्वास्थ्य विभाग में अभी सरकार ने 2 साल से प्रक्रिया लागू कर रही है सार्थक ऐप की, कहीं नहीं हुई सफलता। कई विभागों में मंत्रालय विंध्याचल में कई विभागों में सार्थक ऐप लगाया गया, लेकिन नहीं हुई सफल। अब कुछ ना कुछ नहीं देखिए, तकनीकी कार्य के जो है उपकरण है, ये सार्थक कभी ना है और ना हुए, इनको केवल नाम का सार्थक दे दिया गया है। क्या कोई भी चीज हो, आप ये सोचते हैं कि सरकारी उपकरण के जरिए हम मापदंड नाप लेंगे, सफल हो जाएंगे, तो ये कतई नहीं होगा। सरकारी कर्मचारी जैसे काम आजादी के बाद से करता आ रहा है, जब से राजधानी बनी है तब से करता आ रहा है, वैसे ही करेगा। और सरकार क्या चल नहीं रही? कर्मचारी काम नहीं करते तो सरकार कैसे चलती? सरकार की योजनाएं कैसे जन जन तक पहुंचती? सरकार की योजनाएं गांव-गांव, शहर-शहर तक कैसे पहुंचती? सरकार क्यों ये समझती है कि सरकारी कर्मचारी हाजिरी नहीं दे रहा और इस कार्यालय नहीं आ रहा? यदि कार्यालय नहीं आता तो बल्लभगंज जैसे, विंध्याचल जैसे, सतपुड़ा जैसे कार्यालयों के सामने इतनी बड़ी भीड़ कहाँ से होती? ठीक है, सरकार को खुद सोचना चाहिए। हर विभाग में कर्मचारी 100% आता है, सरकार को सार्थक ऐप से हाजिरी लगाने का निर्णय तत्काल वापस लेना चाहिए, नहीं तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें बताएं आप किस विषय में न्यूज़ देखना चाहते हैं। धन्यवाद।